नमस्ते और स्वागत है। आज हम उन मानसिक गांठों को खोलने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमें अनजाने में दुख और असफलता की तरफ ले जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास पंचक्लेश, दुख का मूल और मुक्ति का मार्ग से जुड़े कुछ विचार हैं और आज का हमारा मकसद है इन्हीं 5 बाधाओं को, पंचक्लेश को गहराई से समझना। सही बात है, ये बहुत जरूरी विषय है। हाँ, तो ये जो दस्तावेज हैं वो कहते हैं कि हमारे जीवन के हर संघर्ष के पीछे, हर निराशा के पीछे भी, हाँ, हर निराशा के पीछे यही 5 क्लेश काम कर रहे होते हैं। मतलब ये हमारी सोच, हमारी भावनाओं, यहाँ तक कि हमारी किस्मत को भी बनाते हैं, ऐसा कहा गया है। ये काफी गहरा दावा है। बिल्कुल। तो इन्हें समझना और इन पर काबू पाना ही शायद असली शांति और सफलता की चाबी है। तो ये है कौन से ये 5 क्लेश, थोड़ा बताएं इनके बारे में। हाँ, तो पहला है अविद्या। इसका मतलब है चीजों को वैसा ना देखना जैसी वे असल में है। एक तरह का भ्रम कह लीजिए या अज्ञान। ठीक है, रियलिटी को गलत समझना। एग्जैक्टली। दूसरा है अस्मिता। यह है वो अपनी झूठी पहचान से बहुत ज्यादा जुड़ जाना। जैसे कोई सोचता है मैं तो बस अपनी नौकरी हूँ या मैं अपनी सोशल इमेज हूँ। ईगो जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। तीसरा है राग। मतलब उन चीजों से चिपके रहना जो हमें थोड़ी देर का सुख देती हैं, भले ही वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी ना हो। अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। चौथा है द्वेष। यानी जो चीजें हमें पसंद नहीं, जो हमें असहज करती हैं, उनको बस धक्का देना, उनसे कुछ सीखने की बजाय दूर भागना। एवर्जन या विकर्षण। बिल्कुल। और 5वां है अभिनिवेश। ये है बदलाव का डर, हानि का डर या मौत का एक गहरा डर जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। और ये बस कोई पुरानी फिलॉसफी की बातें नहीं है ना। ये तो हमारे मन की गहरी सच्चाइयां हैं। आप सही कह रही हैं। जैसे इन दस्तावेजों में एक कहानी है 2 शिष्यों की। अच्छा, क्या कहानी? तो एक शिष्य था, उसे गुरु से चावल का एक थैला मिला, लेकिन वो डर गया, मतलब अभिनिवेश, और उसे चावल से मोह भी था, राग। तो उसने क्या किया, उसने वो थैला खोला ही नहीं, डर के मारे कि कहीं खराब ना हो जाए या खत्म ना हो जाए, और वो चावल रखे रखे सड़ गया। अरे! जबकि दूसरे शिष्य, उसे भी चावल मिले थे, उसने समझदारी दिखाई, उसने चावल बो दिए, फसल उगाई और सबके साथ बांटा भी। तो ये सीधा दिखाता है कि कैसे ये क्लेश, राग और डर हमारे एक्शंस और नतीजों पर असर डालते हैं। बिल्कुल। एक ने अवसर गवा दिया, दूसरे ने उसे बढ़ाया। हाँ, और इसमें लेखक का अपना अनुभव भी बताया गया, वो थोड़ा पर्सनल है। हाँ, मैंने पढ़ा। वो बताते हैं कि कैसे वो लोगों की मदद करने के अहंकार में, अस्मिता में फंसे हुए थे, और उन्हें लोगों से तारीफ पाने की भी इच्छा थी, मतलब राग। हाँ, और फिर क्या हुआ, जब उन्हें खुद जरूरत पड़ी तो जिन लोगों की उन्होंने इतनी मदद की थी वो गायब हो गए। गायब। ये एक कड़वा सबक था उनके लिए कि कैसे कभी-कभी लोग हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी अस्मिता और राग का भी हाथ होता है। ये पहचानना वाकई मुश्किल हो सकता है ना, कि हम मदद कर रहे हैं या अपना अहंकार बढ़ा रहे हैं। बहुत मुश्किल। और देखिए, आज का विज्ञान भी इन बातों को अलग तरीके से ही सही पर मान रहा है। अच्छा, जैसे हार्वर्ड की रिसर्च है, वो बताती है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है अमिगडाला, वो डर को कैसे प्रोसेस करता है, ये सीधे सीधे अभिनिवेश से जुड़ता है। तो ये बायोलॉजिकल लेवल पर भी है। हाँ, और जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, उसके अध्ययन बताते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन की जड़ में अक्सर यही राग और द्वेष होते हैं, मतलब अटैचमेंट और एवर्जन। CBT तो आजकल काफी इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, वो इन्हीं पैटर्न को तोड़ने में मदद करती है। और स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च है जो बताती है कि कैसे बढ़ा हुआ अहंकार यानी अस्मिता हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। कमाल है, मतलब हजारों साल पुरानी बातें और आज की साइंस कहीं ना कहीं मिल रही हैं। हाँ, मिल रही हैं। भगवत गीता में भी तो कुछ ऐसा ही है ना, मुझे याद आ रहा है, एक श्लोक है शायद। हाँ, कई हैं। जैसे एक गीता 4.38 कहता है कि ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ नहीं। ये सीधे अविद्या पर चोट है। सही, अज्ञान को हटाना। और एक और गीता 2.64 कहता है कि जो इंसान राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है और अपने मन पर काबू पा लेता है, वही सच्ची शांति पाता है। तो ये कनेक्शन देखना वाकई अद्भुत है। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, ये क्लेश हैं, ये समस्याएं हैं,
पर इन पर काबू कैसे पाएं? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। तो सामग्री कुछ प्रैक्टिकल कदम भी सुझाती है। अच्छा, क्या है वो? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। पहले तो ये पहचानना कि कौन सा क्लेश इस वक्त मुझ पर हावी है। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना की और आपको एकदम से गुस्सा आया, आप बचाव करने लगे। तो रुककर सोचना, क्या ये मेरा अहंकार है, अस्मिता, या आप किसी पुरानी चीज को पकड़कर बैठे हैं, छोड़ नहीं पा रहे, तो क्या ये राग है? तो पहले रुकना और पहचानना, ठीक है। फिर आता है ध्यान और आत्मचिंतन, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। ये तकनीकें हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना सिखाती हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे हम अपने जो ऑटोमेटिक रिएक्शंस होते हैं ना, उनको समझ पाते हैं और धीरे धीरे उन्हें बदल सकते हैं। मतलब मन को रीप्रोग्राम करना एक तरह से। ओके, तीसरा कदम? तीसरा है बाहरी सत्यापन के जाल से बचना। मतलब अपनी कीमत दूसरों की तारीफ में ढूंढना बंद करना। ये राग है। या दूसरों की आलोचना से इतना डरना बंद करना। ये द्वेष और अभिनिवेश हो सकता है। अपनी वैल्यू अपने अंदर ढूंढना। बिल्कुल। और आखिरी कदम है परिवर्तन को विकास के हिस्से के रूप में स्वीकार करना। ये सीधे अभिनिवेश पर काम करता है। बदलाव से डरने की बजाय उसे सीखने और बढ़ने का मौका समझना। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। हाँ, काफी हद तक। और जैसा यहाँ बताया गया है, ये क्लेश कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इन्हें बदला जा सकता है आत्म जागरूकता से। बिल्कुल। स्टीव जॉब्स का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, जब उन्हें एप्पल से निकाला गया था, सोचिए उनका अहंकार, अस्मिता कितनी टूटी होगी और कितनी अस्वीकृति, द्वेष महसूस हुई होगी। जाहिर है। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे खुद को डिफाइन नहीं करने दिया। उन्होंने शायद अनजाने में ही सही इन क्लेशों पर काम किया और फिर वापसी की, पहले से भी ज्यादा मजबूती से। सही बात है। ये दिखाता है कि इन पर विजय पाई जा सकती है। और अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो ये समझ हमें उन अदृश्य जंजीरों से आजाद कर सकती है जो हमने खुद ही अपने पैरों में डाल रखी है। जीवन की जो असली लड़ाई है ना, वो बाहर नहीं है, वो तो हमारे अपने मन के अंदर ही लड़ी जाती है। बहुत खूब कहा। तो ये सामग्री हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ती है। आज कोई अपने लिए क्या चुनेगा? सीमाओं में बंधे रहना या मुक्ति का रास्ता? और इसी से जुड़ा एक और विचार है जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं, क्या इन क्लेशों से मुक्ति पाना सिर्फ हमारी अपनी पर्सनल शांति के लिए जरूरी है, या फिर ये समाज में बड़े लेवल पर ज्यादा सद्भाव और समझ लाने की भी एक कुंजी हो सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात।